आज मैं आया हूँ लवर पॉइंट नाम से प्रसिद्ध इस आदमखोर पार्क में, जहाँ सिंगल लॉन्डो की सांसें रुक जाती है और यहाँ का दृश्य देखकर इनकी आंखों से खून निकलने लगते हैं। ये सब जानते हुए भी मैं यहाँ सरवाइव करने आ गया। मैं हूँ अनमोल साहू जी और ये है सिंगल वर्सेस लवर पॉइंट। तो मैं खड़ा हूँ उस जगह में जहाँ से एनर्जी पार्क जाया जाता है, जहाँ पर सिंगल लॉन्डो की डुई जलाई जाती है। तो यहाँ पर वैसे भी बहुत गर्मी है। मैं इंतज़ार में हूँ मेरे खास मित्र की, जो मुझे लेने के लिए आएंगे, मेरी मदद करेंगे सफ़र में। तब तक वो मेरे मित्र आ चुके हैं, तो चलते हैं उस सफ़र में, सुहाना सफ़र जहां हमारी डुई जलकर राख होने वाली है। सबसे पहले मैं वहां अंदर पहुंचकर उस जगह के बारे में जानना चाहा। यहाँ आके मुझे ये पता चला कि यहाँ मछलियों की भी जोड़ी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ सिंगल लॉन्डो को कभी उनकी जीवन साथी नहीं मिल पाएगी। तो काफ़ी देर धूप में सफ़र करने के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ये इस जगह की सेंटर है जहाँ पर सब कपल्स आते हैं और हम जैसे सिंगल लॉन्डो का जो डुई काली है पहले से ही, वो और थोड़ा जला देते हैं। तो आइए चलते हैं सफ़र थोड़ा आगे की तरफ। आगे सफ़र में मुझे यह जानने को मिला कि यहाँ सिंगल लॉन्डो की गांठ जलने के कारण बचकानी हरकत शुरू कर देते हैं। आप बचपन से ही सिंगल हैं, तो जाहिर है इस बात की कि आप इस ऐसे कपल्स वाले जगह पर भी आकर ऐसे ही हरकत करेंगे, बच्चों वाली। तो आइए करते हैं हम भी बच्चों वाली हरकत, तो इसमें और ही ज़्यादा मज़ा है दोस्तों। कपल्स को देखते हुए हमारे भी गांठ जलने के कारण हम भी थोड़ी उटपटांग हरकत करने चले आए, लेकिन हमारे चेहरे पर जरा सा भी दुख नहीं था। हम हंस भी रहे थे और दिल से गांठ जलने का दुख मना भी रहे थे। तो अभी हम उस जगह जाने वाले हैं, मतलब कि यहाँ आओ मेरे साथ, जहाँ कपल्स एक दूसरे के साथ मरने जीने की कसम खाते हैं। अच्छा ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे हम लड़कियां भी अभी सिंगल हैं, वैसे लड़कियां भी आजकल इस दुनिया में सिंगल हैं, पर वो बोलती है आई हैव गर्लफ्रेंड, आई हैव बॉयफ्रेंड्स। तो इस दुनिया में सतर्क रहे, क्योंकि सलवार के नीचे तलवार भी हो सकती है दोस्तों। वही तालाब है जहाँ पर आशिकों की नैया डूब जाती है, जिसे वो एक दूसरे की सहायता से बचा के रखते हैं, जिसे ही आजकल बोलते हैं प्यार में डूबती नैया बचा लिया गया। सफ़र लंबा ना हो जाए, इस कारण हम लोग रेलवे स्टेशन में कुछ देर रेल का इंतजार करते समय बिताना चाहते थे, लेकिन ये साले आशिक वहाँ भी अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। तो काफ़ी दूर चलने के बाद प्यास में अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे ये चीज़ मिला है। ये वही चीज़ है जहाँ पास एक प्रेमी प्रेमिका ने, जरा पास है, ये वही ऐतिहासिक स्मारक तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसको राजमहल बोल सकते हैं, जो कि उसकी प्रेमिका ने उसको ताजमहल बनाने के लिए बोला था। आशिक ने एक एक पत्थर जोड़ कर उसके लिए ताजमहल बनाना चाहा, लेकिन वो लड़की किसी और के प्यार में भाग गई, इसलिए इसका नाम रख दिया राजमहल। अभी मेरे पीछे एक कपल जाते हुए बात कर रहे थे कि उसकी मम्मी ने आज शाम को आते हुए सब्जी मंगाई है। तो इस पर मेरा ये राय रहेगा कि सब्जी लेना मादर चोद, यहाँ माछ उदाने आया है, सब्जी ले जा। कुछ आशिकों को देखकर मेरी गांठ फिर से चल गई, तो मैंने सोचा चलो गर्लफ्रेंड की तो सवारी नहीं कर पाया, जो मिला उसी का कर लेते हैं। मेरा जो दोस्त मेरे साथ आया था वो साला अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, वो भी सिंगल था, इसी कारण उसकी गांठ जलने के कारण पीने के पानी से मुंह धोने लगा। इस छोटे से पार्क में लंबा सफर करने के बाद मैं बहुत थक गया था और मैं सोने जा रहा था, तभी मेरे पास एक कुत्ता के बोला, नमस्कार मैं रिपोर्टर टिल्लू बदमाश, भैया आपसे एक क्वेश्चन था, आप सिंगल हैं क्या? कुत्ते है तेरी माँ की। हम सिंगल लॉन्डो के दिमाग में सिर्फ अश्लीलता ही भरा है, इसलिए हम सूर्य नमस्कार के जो योगासन हैं उनको भी हम अपने दिमाग में अश्लीलता के रूप में लेते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे ज़िंदगी में लड़की एक भी नहीं होती, लेकिन हम चाहते कईयों को हैं, और कईयों की लालच में हम एक के भी नहीं हो पाते। तो सावधान रहे, सतर्क रहे और अपनी मैया चुलाएं। आगे के सफर में हमें यह जानकारी जानने को मिली
और जानने को इसलिए मिली कि जानकारी चूसने को नहीं मिल सकती। इसलिए हमें जानकारी यह जानने को मिली कि यह जो पेड़ लगे यहाँ पर, ये सब आशिकों की मन्नत है। उन्होंने अपनी प्रेमिकाओं के लिए मन्नत मांगकर एक एक पेड़ यहाँ पर लगाए हैं, जिससे मैं इंस्पायर होकर अपनी आने वाले भविष्य की शुभ मंगल कामना के लिए एक पेड़ लगा दिया, जिससे मुझे अच्छी सेटिंग मिली। जल्दी जल्दी में तो मैं पूजा अर्चना का नाम ही भूल गया। यहाँ आपको हर जगह आशिक तो मिलेंगे, लेकिन आशिकों के द्वारा बनाई गई उनकी प्रेमिकाओं के याद में ऐसे बहुत सारे निशानियाँ मिल जाएंगी, जिससे आपको लगेगा कि आशिकों में से तो कुछ तो बात होती होगी, जिसमें वो चांद सितारे तोड़ देते हैं, जैसे उनकी खुद के बाप का ही हो। और कई लोग तो ऐसे निशानियाँ ही बना देते हैं। आशिकों की निशानी के नीचे बैठकर मुझे यह ज्ञात हुआ कि मैं तो अभी तक सिंगल ही हूँ, फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। इसलिए मैं फिर से बकचोदी करना शुरू कर दिया, और यह बकचोदी मुझे बहुत ही पसंद है, और मेरी पसंदीदा चीज करने में मेरी गांठ टूट गई। और फिर मैं गणमरे आशिकों को लुका छुपी देखने लगा। तो पहले के जमाने में जब ट्रेन गुफाओं से गुजरती थी, तब जिस्म के भूखे आशिक दरिंदे ट्रेन में ही टूट पड़ते थे, और वो बहुत बड़ी होती थी। खैर यहाँ तो ट्रेन ही नहीं चलता, और यहाँ के जो आशिक हैं वो बिना ट्रेन के ही इस पटरी में चलकर ऐसी जगहों में आकर चरम सुख की प्राप्ति करते हैं। जगह को गुफा की याद में बनाया गया था, लेकिन आशिक दरिंदे यहाँ गुफा को कुछ और ही दृष्टि से देखते हैं। और रही बात इसकी, ये गुफा तो उनके एक मात्र साधन है रोमांस करने का, इश्क करने का, मोहब्बत करने का। तो दिन भर यहाँ समय व्यतीत करने के बाद कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी ने हमारी काली डुई में काला काला माटी तेल डालकर, काला काला पेट्रोल डालकर, काला काला डीजल डालकर माचिस मार दिया गया है। दिन भर यहाँ समय ऐसे गुजरा कि पता ही नहीं चला, क्योंकि हमें तो आदत हो चुकी है आजकल अपनी डुई जलाने की। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा, यहाँ पर आना काफ़ी डुई जानलेवा है, क्योंकि इसमें आपकी डुई ऊपर भी हो सकती है और आपकी डुई नीचे भी हो सकती है। और ये मच्छर जिनके भाई, क्योंकि इस जगह में आने के लिए आपको काफ़ी रिस्क का सामना करना पड़ेगा। और खैर शाम हो चुकी है, अब हम भी यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।